लालू यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो सम्राट चौधरी के बुलडोजर का डर था, विजय सिन्हा की चेतावनी का डर था, लेकिन अब इनकी पहुंच तो बिहार से निकल करके दिल्ली तक हो गई है। जी हाँ, दिल्ली में अब लालू यादव की निशानी को तोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसको लेकर के आरजेडी में खलबली है, लालू यादव के परिवार में खलबली है और ये माना जा रहा है कि किसी भी तरीके से उसको रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। 46 कमरे हैं, लॉन है, कॉन्फ्रेंस रूम है, सब कुछ है और लालू यादव की वो निशानी है। आरजेडी का ये कहना है कि केवल लालू यादव की निशानी को तोड़ने की चाल चली जा रही है, साजिश की जा रही है। तो आखिरकार कैसे, क्या कार्रवाई हो रही है, क्यों हो रही है और आरजेडी जिस तरीके से दावा कर रही है उस दावे में कितनी सच्चाई है, इसी पर बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो लालू यादव की निशानी, वो भी दिल्ली में, और उसको भी तोड़ने की साजिश। ये साजिश है या फिर ये रूटीन वर्क है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी को तो ऐसा ही लगता है कि सरकार ये नहीं चाहती कि लालू यादव की कोई निशानी कहीं भी मौजूद रहे। यही वजह है कि दिल्ली में अब इस बड़ी इमारत को तोड़ने की चाल चली जा रही है, साजिश की जा रही है, जबकि उससे पुरानी इमारत मौजूद है लेकिन वहां पर लालू यादव की कोई पट्टिका नहीं लगी है, इसलिए सरकार का ध्यान उधर नहीं है। और इस नई इमारत पे, जिस पे कि 50-60 साल की और अवधि बाकी है, इसे कुछ हुआ नहीं है, मजबूत है, नींव मजबूत है, इसके बावजूद उसको तोड़ा जा रहा है। 46 कमरे हैं, तोड़ा जा रहा है, कॉन्फ्रेंस रूम है, मीटिंग है, बड़े बड़े सियासतदान वहां पहुंचते हैं। बिहार की सियासत का वो केंद्र है दिल्ली में और यही वजह है कि अब सरकार उसे तोड़ने पर आमादा है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? सरकार का ये कहना है कि ये एक रूटीन वर्क है और उसी के तहत ये काम किया जा रहा है, क्योंकि ये सरकारी बंगलो है, बंगलो कहें या फिर केंद्र कहें, क्योंकि ये बिहार निवास है और यहाँ पर जो भी उप मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, सांसद होते हैं, MLC होते हैं या पटना हाई कोर्ट के जज हैं, ये तमाम लोग जब दिल्ली प्रवास पर आते हैं तो यहाँ पर उनके रुकने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर 46 कमरे हैं, यहाँ पर कैंटीन है, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम है, तो हर तरीके की सुविधा यहाँ पर इन लोगों को मिलती है। तो आखिरकार तोड़ने की नौबत क्यों आई? क्योंकि आरजेडी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि चूंकि 1994 में इसका उद्घाटन लालू यादव ने किया था और यहाँ पर उनके नाम की शिलालेख लगाई गई है, शायद ये चीज़ें जच नहीं रही है सरकार को और यही वजह है कि वो इसे तोड़ना चाह रही है। जबकि इससे पुराना जो बिहार भवन है, इससे पुराना है, वो मौजूद है, उससे सरकार को कोई परेशानी नहीं है। और कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने भी इसके साज सज्जा सौंदर्यीकरण पे 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके बावजूद इसको तोड़ने का आदेश दे दिया गया है और इसको तोड़ने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। तो आखिरकार क्या केवल लालू यादव की निशानी को मिटाने की ये चाल है, साजिश है, जैसा कि आरजेडी कह रही है, या फिर कुछ और प्लानिंग है? तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल इसको और आधुनिक बनाने की योजना है। इसमें कमरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। और आने वाले दिनों में और बेहतर भवन यहाँ पर नज़र आएगा, यानी कि बिहार निवास में, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल भी रुकते हैं, उप मुख्यमंत्री भी रुकते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े सियासतदान जो वहाँ पर MLC भी हैं, या फिर हम बात कर लें पटना हाई कोर्ट के जज की बात कर लें, यानी कि जो लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं वो तमाम लोग बिहार से जब दिल्ली प्रवास पर होते हैं तो वहाँ पर उन्हें ये फैसिलिटी दी जाती है, यानी कि बिहार निवास में उनके रहने का ये ठिकाना है। तो जिस तरीके से सरकार ने ये कदम उठाया है तो उसके पीछे तर्क यही है कि इसको और बेहतर बनाना है। कुछ इसमें
त्रुटि है, कुछ इसमें जो भवन को बनाने के समय में गलतियां हुई उसको सुधारने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन वो सुधारा नहीं जा सका। इसलिए इसको और बेहतर बनाने के लिए इसको तोड़ने का ही एकमात्र विकल्प है और इसको तोड़ करके फिर नए सिरे से बनाया जाएगा, नए तरीके से बनाया जाएगा। आधुनिक तरीके से आर्किटेक्ट भी इसका नक्शा तैयार कर रहे हैं और इसमें तमाम आधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद होगी, कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होगी, वीडियो कॉलिंग की सुविधा होगी, तमाम चीज़ें होंगी जो कि आधुनिक दौर में ज़रूरी है। यही वजह है कि इसको तोड़ा जा रहा है और बहुत जल्द इसका निर्माण भी शुरू होगा और बेहतर तरीके से इसका निर्माण किया जाएगा। और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि लालू यादव की निशानी को मिटाने की ये चाल चली जा रही है। तो यही तर्क है सरकार का और तर्क है आरजेडी का कि भाई लालू यादव की ये निशानी है, इसलिए इसको बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।